गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है रविवार और 24 दिसंबर है। दिन के 11:30 बज रहे हैं और आज हमारे गार्डन में बहुत ही सुंदर सुंदर से विंटर सीजन के फ्लावर खिल रहे हैं। तो आज हम अपने गार्डन का अपडेट देंगे और आपको दिखाएंगे कि इस वक्त हमारे गार्डन में कौन कौन से सुंदर सुंदर से फ्लावर खिले हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ये डेहलिया के फूलों के साथ में। तो आप देखें ये कितना सुंदर एक जो है डार्क पिंक कलर का फ्लावर खिल रहा है और अभी तो ये खिला भी नहीं है पूरा। काफ़ी बड़े साइज के फ्लावर आते हैं इसमें और ये कलियां भी बन रही हैं। और यहाँ एक ये रेड कलर का खिल रहा है, इसमें भी ढेरों कलियां बन रही हैं। और दोस्तों यहाँ ये पर्पल कलर का खिलेगा। तो इसको पहले लेके आए थे लेकिन ये छोटा था तो इसलिए अब इसमें कलियां बननी शुरू हुई हैं। और दोस्तों ये जो है डेहलिया का प्लांट जो है सबसे बड़ा फ्लावर देता है विंटर सीजन में। डेहलिया से बड़ा फ्लावर आज तक हमने नहीं देखा है। और बिल्कुल ये जो है बल्ब से ग्रो किया जाता है, वैसे सीड से भी ग्रो करते हैं लेकिन उसमें इतने बड़े साइज का फ्लावर नहीं आता है। और इसको थोड़े ना बड़े गमले में ही लगाना चाहिए। और सुबह सुबह का टाइम है, धूप अच्छे से निकल गई है इसलिए फ्लावर भी अब काफ़ी बढ़िया तरह से खिल रहे हैं। ये कैलेंडुला है, ये भी कैलेंडुला है और ये तो है ना छोटे छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से चल जाते हैं। ये भी डेहलिया है, ये येलो कलर का है और इसमें भी ये फ्लावर आना शुरू हो गया है, मतलब खिलना शुरू हो गया है। बाकी सभी फ्लावर भी बहुत बढ़िया तरह से खिल रहे हैं क्योंकि दोस्तों विंटर सीजन में क्या होता है, जब अच्छे से धूप निकलती है तभी फ्लावर बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और कई फ्लावर तो ऐसे होते हैं धूप के साथ ही वो खुलते हैं और धूप के साथ ही वो बंद हो जाते हैं। और इस जो है वाइन में हमारे में आपको दिखा दें सैकड़ों फ्लावर खिले हुए हैं छोटे छोटे से। परमानेंट वाइन होती है ये और ये 7 से 8 इंच के पॉट में लगी हुई है। बहुत सुंदर इसमें पर्पल कलर के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। आपको दिखा दें ये कितने सारे फ्लावर छोटी सी ब्रांच में खिले हुए हैं। और ये हैं हमारे गुलदावदी के फ्लावर जो कि विंटर सीजन में ढेरों खिलते हैं और इसमें ढेरों कलर आते हैं। कटिंग से बहुत ही आसानी से ये प्लांट जो है लग जाते हैं। और दोस्तों ये हमारे सीड के द्वारा ग्रो किए हुए जो डेहलिया लग रहे हैं। तो इसमें तो अभी की ये कली बन रही है, अभी फ्लावर नहीं खिला है, ये इसकी कली है छोटी सी। और ये सारे सीड के द्वारा हमने ग्रो किए हैं और इनमें ना इतने बड़े साइज़ का फ्लावर नहीं आएगा जितने बड़े साइज़ का अभी आपके साथ शेयर किया है। और ये कटिंग से लगाए हुए हमारे गुलदावदी के प्लांट हैं। और दोस्तों यहाँ ये प्लांट भी सदाबहार भी हमने कटिंग से ही ग्रो किए हैं। और ये है हमारे मैरीगोल्ड जो है बहुत ही बढ़िया तरह से खिल रहे हैं। तो मैरीगोल्ड को तो कई जगह लगा रखा है हमने क्योंकि मैरीगोल्ड कटिंग से सीड से आसानी से ही ग्रो हो जाते हैं। और ये हमारा इम्पेशन का प्लांट है, ये बहुत सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं ये पिंक कलर के और ये भी कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। और ये हमारा बिगुनिया खिल रहा है, बिगुनिया में छोटे छोटे फ्लावर आते हैं और ये छोटे पॉट में भी बहुत आसानी से चल जाता है, विंटर सीजन का प्लांट होता है। और यहाँ ये हमारे लग रहे हैं गुलाब खिल रहे हैं, ये कश्मीरी गुलाब है। आपको दिखा दें कितने बड़े साइज का होता है, वैसे तो ना ये खुला खुला सा फ्लावर होता है लेकिन काफ़ी बड़े साइज का होता है। और यहाँ हमारे इंग्लिश गुलाब खिल रहे हैं और कई वैरायटी के ना जो गुलाब के प्लांट लगे हुए हैं। ये मिनिएचर वैरायटी है, ऑरेंज कलर का इसमें फ्लावर आता है। और ये है देसी
देसी फ्लावर भी अब बहुत सुंदर खिल रहे हैं। यहाँ ये पॉइंसेटिया का प्लांट लग रहा है रेड कलर का। तो पॉइंसेटिया का प्लांट भी एक तरह से परमानेंट प्लांट होता है और कई कलर में पाया जाता है। और दोस्तों ये है हमारी मॉर्निंग ग्लोरी। तो ये मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर खिल रहे हैं और अभी ये तो इस मतलब अब तो ना विंटर सीजन में तो पूरा दिन ही ये फ्लावर खिलते रहते हैं क्योंकि विंटर सीजन में इतनी तेज धूप नहीं निकलती है और पूरा साल ही मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर हमारे गार्डन में खिलते हैं। सीड से ये अपने आप ही ग्रो हो जाती है। हम इसको ग्रो भी नहीं करते हैं, सिर्फ एक बार हमने इनके बीज लगाए थे, उसके बाद आज तक हमें इनके सीड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेल्फ सीडलिंग से ही ये वाइन चल जाती है और पूरा साल गार्डन में फ्लावर देती रहती है। और दोस्तों ये कुंदा के जो है फ्लावर हैं, कितने सुंदर ये कुंदा के फ्लावर खिल रहे हैं, वाइट कलर के छोटे छोटे से और ढेरों कलियां भी बनी हुई हैं। और ये प्लांट ना काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसलिए हमने इसको यहाँ से काट भी दिया, इसलिए अभी ये थोड़ा छोटा है, वरना इसमें फ्लावर बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये फ्लावर आपको दिखा दें, ये टूट के पॉट्स में गिरे हुए भी पड़े हैं। और दोस्तों ये लग रहे हैं हमारे विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा फूल देने वाले प्लांट पिटूनिया के। तो पिटूनिया का प्लांट हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है और बिल्कुल कुछ ही दिनों में हैंगिंग बास्केट को पूरा ही भर देता है। और कई कलर में इसके जो है फ्लावर आते हैं और मल्टी पेटल, सिंगल पेटल, कई तरह के इसमें प्लांट जो है फ्लावर आते हैं। तो आप देखें कितने सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं, पूरी हैंगिंग बास्केट को ही कवर कर रखा है। और दोस्तों ये हमने सीड से जो है पिटूनिया ग्रो किए थे और जो बड़े हो गए थे उनको तो हमने निकाल के अलग अलग करके लगा दिया है। और जो बड़े होते जा रहे हैं तो उनको भी धीरे धीरे करके अलग करके और लगाते जा रहे हैं। और दोस्तों ये है हमारा पेंजी, जो कि हमने सीड से ग्रो किया है। बहुत छोटे छोटे से इसमें फ्लावर आते हैं और एक फ्लावर ये जो है थोड़ी सी छाया है यहाँ इस हैंगिंग बास्केट में, तो एक फ्लावर कम से कम 8 से 10 दिन तक खिलता है। ये वाला फ्लावर को खिले हुए कम से कम 8-9 दिन हो गए हैं और अभी बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। ये नया खिला है और ये एक और खिलने वाला है। तो सीड से जब हम पेंजी को लगाते हैं तो पेंजी के फ्लावर है ना इस तरह के छोटे छोटे आते हैं, इनको वोयला पेंजी भी कहते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और ये कैलेंडुला का प्लांट हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है और ये सीड के द्वारा ग्रो किए हुए हमारे कैलेंडुला के प्लांट हैं। और भी हमने कई जगह ये हैंगिंग बास्केट में कैलेंडुला को ग्रो कर रखा है। और दोस्तों ये मैरीगोल्ड जो लग रहे हैं सभी सीड के द्वारा हमारे ग्रो किए हुए हैं और इनको हमने जैसे कि ऊपर से तोड़ा भी नहीं है, क्योंकि पहला जो फ्लावर होता है वो सीड के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो इसलिए हम इनके पहले जैसे फ्लावर सूख जाएंगे तो उनका सीड बना लेंगे और अगले साल फिर हम इनके सीड को ग्रो कर देंगे। और ये पिटूनिया देसी पिटूनिया है जो पूरा साल फ्लावर करता रहता है। और इनके सीड पोड आपको दिखा दे, कितने बड़े साइज के इनके सीड पोड बनते हैं। इतने बड़े जो हमारी जो है हाइब्रिड वैरायटी होती है उसके सीड इतने बड़े नहीं बनते। और सीड आप देखें कितने सारे सीड हैं, ये छोटे छोटे जितने भी सीड हैं मतलब ये छोटे छोटे आपको दाने दिखाई दे रहे हैं, ये सभी पिटूनिया के सीड हैं। और ये इतने हार्डी होते हैं, जहाँ भी इनका सीड गिर जाता है वहीं प्लांट निकल आते हैं। वाइट कलर के फ्लावर और पर्पल कलर के फ्लावर खिलते हैं, बहुत सुंदर, बहुत हार्डी प्लांट होता है। पूरा साल ही हमारे गार्डन में फ्लावर देता रहता है।
और दोस्तों अब तो सर्दियां भी काफ़ी अच्छे से पड़नी शुरू हो गई हैं और बिल्कुल गार्डन में हमारे में फूलों की बहार छा गई है, क्योंकि ये जो भी विंटर सीजन के प्लांट हैं जब अच्छे से सर्दियां पड़नी शुरू हो जाती हैं तो इनमें भी बढ़िया तरह से फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारा टेरेस गार्डन और इसमें खिले हुए फ्लावर कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।